हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मेरे साथ बने रहिए, चैनल पे बने रहिए और आप पढ़ते रहिए। कल हमने डिस्कस किया था कि अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर करते हैं और प्रीमियम का क्या मतलब है और उसका प्रयोग कहाँ करते हैं। ये सब डिस्कस करने के बाद ये भी आपको बता दिया था कि अंश प्रीमियम का लेखांकन किस प्रकार किया जाता है। आपने जनरल एंट्रीज नोट कर ली होंगी और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ आपको हम अगले वीडियो में बता रहे हैं कि अंश प्रीमियम को के लेखांकन का क्रियात्मक प्रश्न आप कैसे हल करेंगे। तो हम एक उदाहरण लेते हैं एक बुक से, जिसमें लिखा है ABC लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 2 लाख रुपए है, जो कि 10 रुपए 100 रुपए वाले 2000 अंशों में विभक्त है। कंपनी ने 1000 अंश 20 रुपए प्रीमियम पर निगमित किए। भुगतान निम्न प्रकार होना था। देखिए पूंजी कितनी है कंपनी की, 2 लाख रुपए, और 100 रुपए वाले 2000 अंशों में विभक्त है, तो अंश की संख्या कितनी है, 2000 है। और उसका प्रति अंश मूल्य कितना है, 100 रुपए। तो एक सम मूल्य जो कैलकुलेट किया जाता है उसको 2 लाख से 2 लाख को 2000 से भाग कर दीजिए, तो एक अंश का मूल्य आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे 2 लाख को 2000 से भाग करोगे तो आपको प्रति अंश 100 रुपए प्राप्त हो जाएगा। कंपनी ने 1000 अंशों, जो 2000 अंश थे उसमें से 1000 अंशों को 20 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर निगमित किया। भुगतान निम्न प्रकार है। आवेदन पर 40 रुपए है, आवंटन पर 40 रुपए प्रीमियम सहित लिखा है। ठीक है, तो यानी दो इसमें जो आवंटन है उसमें प्रीमियम कितना है, 20 रुपए। तो आवंटन की मूल राशि कितनी होगी, 40 रुपए से 20 रुपए घटाओगे तो कितना बचेगा, 20 रुपए। ठीक, और प्रथम याचना पर 20 रुपए, द्वितीय अंतिम याचना पर 20 रुपए। देखिए जो ये आपकी आवेदन, आवंटन, प्रथम और अंतिम याचना की राशियां हैं, इनको आप एक साथ जोड़ लीजिए। ठीक, जब प्रीमियम सहित जोड़ोगे तो एक अंश का मूल्य 100 रुपए है, तो प्रीमियम जोड़ करके कितना बनेगा, 100 प्लस 20 रुपए प्रीमियम है, तो कितना हुआ, 120 रुपए। तो 120 रुपए, अब इन सबको जोड़िए, 120 के बराबर होंगे। देखिए 40 40 80, 20 100 20 120। अब अगर हम प्रीमियम हटा के जोड़ेंगे तब सब मूल्य निकल आएगा। जैसे आवेदन पर 40 रुपए, आवंटन में 40 की जगह पे कितना प्रयोग करोगे, 20 रुपए। आप प्रीमियम हटा दो तो कितना बचा, 20 रुपए। तो 40 प्लस 20 कितना हो गया, 60, और 20 कितना हो गया, 80, और 20 कितना हो गया, 100। अंश सम मूल्य कितना है, 100 रुपए। ठीक, तो 100 रुपए को इन्होंने 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। जैसे 40 20 20 20। और प्रीमियम सहित कैसे है, 40 40 20 20। ठीक है, तो चाहे प्रीमियम सहित जोड़िए और चाहे प्रीमियम रहित जोड़िए, दोनों अमाउंट आपको क्लियर होनी चाहिए। ये जो मैं बता रहा हूँ इसका पर्पज ये है कि जब कभी आपको अंशों का मूल्य निकालना होगा और अंतिम याचना पर शेष लिखा होगा, ठीक है, तो बहुत आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो सभी अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, सभी राशियां प्राप्त हो गई। निर्गमन व्यय 2000 रुपए हुए, जो प्रीमियम खाते में अपलिखित कर दिए गए। ठीक है, आपको पिछले में पता है कि प्रीमियम का प्रयोग अंशों के निर्गमन पर जो व्यय होते हैं उनके अपलेखन के लिए किया जा सकता है। यदि आपको इस टाइप का कुछ जैसे कोई जानकारी नहीं है तो पिछले वीडियो में जाकर के देख लीजिए, हमने वहां पे शेयर प्रीमियम के प्रयोग का क्वेश्चन पढ़ाया था। और शेयर प्रीमियम क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। कहीं कहीं पे सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर प्रीमियम एक बात है। ठीक है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हम कहते हैं, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी वर्ड बिल्कुल सही है और दोनों वर्ड चलते हैं। ठीक है, अधिकतर बुक्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम मिलता है, इसमें शेयर प्रीमियम लिखा हुआ है। तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम वर्ड को यूज करिए। और सिक्योरिटीज प्रीमियम जो वर्ड है, हाँ, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है उसका प्रयोग कहाँ किया जा सकता है वो पिछले वीडियो में जाकर के देख लीजिए आसानी से। आप पढ़ते रहिए, सभी वीडियोस को पढ़ते रहिए, आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा और समय से आपको मिलेगा, और आपका एग्जाम आते आते हम इसको सब कुछ क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो इसी के क्रम में आपको हम एक क्वेश्चन यहाँ पे ये जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। आवश्यक जनरल लेके कीजिए, रोकड़ बही, प्रारंभिक स्थिति विवरण भी बनाइए। ठीक है, इसमें हम आपको जनरल एंट्री और रोकड़ बही का डिस्कशन करेंगे। एक बात और समझ लीजिए, यदि आपके प्रश्न में कैश बुक पूछे और जर्नल एंट्रीज भी पूछे, ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है,
वो आपसे रोजनामचे प्रविष्टियां पूछ रहा है, जर्नल एंट्रीज भी पूछ रहा है और कैश बुक पूछ रहा है। तो ऐसी दशा में आपको क्या करना है कि कैश जर्नल एंट्री के साथ कैश बुक बनानी है। तो आप जब कैश बुक बना रहे होंगे तो जर्नल एंट्री में केवल ड्यू वाली एंट्री करेंगे। ड्यू का मतलब है जो कैपिटल वाली एंट्रीज थी, ठीक है। एक देखिए, एक आपकी एंट्री कौन सी है, बैंक की है, एक आपकी एंट्री क्या है, कैपिटल वाली। तो अच्छा, ऐसा क्यों क्या कहा जाता है कि बैंक है? बैंक का मतलब होता है कि पहली एंट्री जो पैसा मिलने वाली होती है, ठीक है, और एक पूंजी में हस्तांतरण वाली होती है, या पूंजी को देय बनाने की ड्यू की एंट्री होती है, तो उसी को हम कहते हैं, ठीक। तो ये दोनों आपकी एंट्री अलग अलग है। तो हम यहाँ पे बैंक की एंट्री यहाँ पे पास आउट नहीं करेंगे, ठीक, केवल ड्यू वाली एंट्री कर लेंगे। तो जब ड्यू की एंट्री होगी तो हर चरण पे एक जर्नल एंट्री होगी, तो 4 चरण है इसमें, तो एंट्री कितनी बनेंगी, 4 बनेंगी। तो 4 एंट्री बनेंगी आपकी। चारों एंट्रियों में आप, हाँ, चारों एंट्रियों में ड्यू वाली एंट्री करनी है आपको, ठीक। तो 4 जर्नल एंट्री होनी है, और 4 जो बैंक वाली है वो कैश बुक में चली जाएंगी, ठीक। इसी के क्रम में आप मेरे साथ पढ़िए। देखिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक, बैंक अकाउंट वाली एंट्री नहीं बनी। बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, कितना है, 40,000। कैसे कैलकुलेट किया गया, देखिए 1,000 अंश थे और 1,000 अंश थे और आवेदन पर 40 रुपए था, 1,000 को 40 से गुणा कर दिया गया, ठीक। कोई दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत होगी, ठीक। अब आगे देख लीजिए आप, सॉरी, ठीक। तो अगली एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट, ठीक, सिक्योरिटीज प्रीमियम जो था वो। देखिए यहाँ पे 20 रुपए से सिक्योरिटी प्रीमियम है आपका, ठीक। तो 20 रुपए, तो 40 रुपए था टोटल, 40 में 20 सिक्योरिटी प्रीमियम है और 20 आपका शेयर कैपिटल का है, तो 20,000 आ जाएगा, 40,000 हो गया, ठीक। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री आ गई, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ये एंट्री आपकी चारों। अब इशू से अंश, जो अंश इशू की निगमित किए गए थे उस पे जो व्यय हुआ था उसकी देखिए जरा एंट्री क्या होगी, व्यय किया गया ना, पैसा जा गया है, जाने वाली चीज क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो से शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स, कितने थे, 2,000 रुपए। अब इन्हें जो व्यय थे उनको राइट ऑफ कर दिया गया, इससे सिक्योरिटी प्रीमियम से, ठीक है। तो इक्विटी सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर प्रीमियम लिखा हुआ है यहाँ पे, सिक्योरिटीज प्रीमियम कर लीजिए, इक्विटी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। तो ये एडजस्ट हो गया, यानी एक बार शेयर एक्सपेंस डेबिट हुआ था और एक बार क्रेडिट हो गया, तो ये खत्म हो गया और इक्विटी शेयर प्रीमियम आपका 2,000 से कम हो गया। इतना सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 20,000 रुपया है, 20,000 से 2,000 कम हो जाएगा, कितना बचेगा, 18,000, ठीक। चलिए खैर, आगे देखिए कैश बुक। कैश बुक को समझने के लिए आपको बहुत सिंपल है, आपने कभी 11 में कैश बुक पढ़ी होगी, ठीक है, टाइप ऑफ कैश बुक। यहाँ पे क्या है, टाइप ऑफ कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल का मतलब एक खाने वाली, एक का मतलब है एक ही चीज को दिखाना है, जैसे बैंक का ही जो ट्रांजेक्शन है, बैंक के सौदे ही दिखाने हैं, ये आपको कैश के ही सौदे दिखाने हैं, तो कहेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक। कैश बुक का कॉलम में जाइए, कभी हम देखो डिस्कस करेंगे कैश बुक क्या होती है। आगे हमारा प्लान ये है कि टॉपिक वाइज आपके हर टॉपिक को, कॉमर्स के जितने महत्वपूर्ण टॉपिक है उन पे एक एक वीडियो बनाया जाए, भले लेंथी ना हो, 10-10 मिनट क्यों। असल में क्या होता है कि बच्चे बहुत लंबा जो वीडियो होता है उसको पसंद नहीं करते, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं 10-15 मिनट में आपका वीडियो है, एक एक आधा आधा घंटे की वीडियो डाल दो, बच्चे उग जाते हैं उसको, ठीक। तो हम छोटे छोटे टॉपिक को लेके आएंगे जो आपके एग्जाम में आते ही हैं, 100% महत्वपूर्ण टॉपिक है, उनको डिस्कस करेंगे और आप मेरे साथ बने रहिए, बढ़ते रहिए, ठीक है। तो हम देखिए कैश बुक की जो एंट्रियां हैं विद बैंक कॉलम ओनली, इसे हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। तो अब बहुत सिंपल इससे है, क्या करना होता है, कैश जब आता है तो डेबिट होता है, कैश मींस बैंक, ठीक। तो कैश जब डेबिट होता है तो डेबिट कॉलम में जहां जहां से कैश आया है उसे आप लिख दो। जैसे पहले क्या आया था, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से आया था, फिर अलॉटमेंट से आया था, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल से आया था,
तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फिर आया था इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल से। ठीक, तो ये जो आपके अमाउंट आई थी 40,000, 40,000, 20,000 और 20,000, टोटल कितना हो गया 1,20,000। अब शेयर जो इशू ऑफ एक्सपेंस जो थे, शेयर इशू एक्सपेंस, वो कितने थे 2,000 रुपए के, वो बाई में चले गए, यानी जाने वाली चीज क्रेडिट। ठीक है, तो बाई शेयर इशू एक्सपेंस या सिक्योर, हाँ शेयर इशू एक्सपेंस है 2,000 रुपए। अब आपका बैलेंस कितना बचेगा 1,00,000। टोटल करेंगे आप, डेबिट का टोटल करेंगे, क्रेडिट टोटल करेंगे। डेबिट का टोटल 1,20,000 है, आपको बैलेंसिंग आती ही है। ठीक है, क्रेडिट का टोटल कितना है 2,000 रुपए, तो 1,20 से 2,000 हटा दिया, कितना बचा 1,18,000। ठीक, तो इसे लिख देंगे बाई बैलेंस CD। इस प्रकार से आपकी कैश बुक बन जाएगी। ठीक है, तो अगले टॉपिक में हम लेकर के आपको आएंगे कैश बुक के साथ साथ, ये कैश बुक है, उसके साथ अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि आप जो शेयर इशू किया जाता है इसको आप अ, चिट्ठे में कैसे दिखाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप मेरे चैनल से बने रहिए, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए और हमें कमेंट बॉक्स में ये बताते रहिए कि आपको और क्या मैटर चाहिए। ठीक है, निसंकोच आप बताते रहिए, पढ़ते रहिए, बने रहिए। थैंक यू।